तो गाइस आज मेरे पास यहाँ पे है Asus की तरफ से Asus VivoBook Pro 15 OLED जो कि 2023 का वर्जन है, 13 जनरेशन के साथ आता है। अलॉन्ग विद इट RTX 40 सीरीज का आप लोगों को GPU भी मिलता है। तो लाइट वेट सीरीज में डेडिकेटेड GPU के साथ अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस सेंट्रिक लैपटॉप चाहिए था तो एक क्रिएटर सीरीज के अंदर बहुत ही फेमस लैपटॉप है। तो चलिए इस बॉक्स को खोलते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है, क्या क्या आप लोग को चीजें अच्छी मिलती है, बुरी मिलती है, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मेरा नाम है सोम विश्वास, आप देख रहे हैं फ्रेश अपडेट्स। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर बाद में कर देना। बट एक चीज है, टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन करो, वहां मैं अमेजिंग डील्स रोज शेयर करता हूं जो आपके लिए फायदेमंद होगा। एकदम ही फ्री है, सर्च करो फ्रेश अपडेट्स मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट जरूर चेक करना। तो ये वाला लैपटॉप मुझे प्रोवाइड किया इनोवेशन लैपटॉप स्टोर जो कि गुवाहाटी असम के अंदर सिचुएटेड है। अगर आप लोग गुवाहाटी से बिलोंग करते हो या फिर असम से हो या फिर नियर बाई स्टेट से बिलोंग करते हो तो डू विजिट द स्टोर। वहां पे आपको IT इक्विपमेंट्स चाहिए, एसेसरीज चाहिए, लैपटॉप चाहिए, PC बिल्ड करवाना है, PC रिपेयर करना है, लैपटॉप रिपेयर करना है, या फिर आपको EMI ऑफर्स में लैपटॉप्स वगैरह चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हो स्टोर में। और जो है यहाँ पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसका फोन नंबर है, तो वहां से कांटेक्ट उनसे करना है, आप डायरेक्टली कर पाओगे। तो चलिए डायरेक्टली बॉक्स को खोलते हैं। तो बॉक्स यहाँ पे कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। Asus VivoBook की ब्रांडिंग फ्रंट साइड में है, देन यहाँ पे वो द वर्ल्ड लिखा है और पीछे के साइड में स्पेक्स वगैरह है, वो सब बाद में देख लेंगे। तो चलिए बॉक्स को जल्दी जल्दी खोलते हैं। तो बॉक्स के अंदर से हमें कुछ पन्नियां मिल जाती है। यहाँ पे OLED का फीचर्स वगैरह लिखा गया, दूसरे में यहाँ पे एंटीबैक्टीरियल गार्ड का एक आप लोग को लिफलेट मिलता है। उसके बाद यहाँ पर यूजर मैनुअल है, जो आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। देन हमें एक जो है स्कैन करने के लिए QR कोड मिलता है, आप ऑफिस को इससे एक्टिवेट कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे एक पाउच मिलता है जहां पे हमें बहुत सारी स्टिकर्स मिलेगी जो आप मर्जी चाहे यहाँ पे लगा सकते हो, यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक आप लोग को चार्जिंग अडाप्टर मिलता है 150 वाट की, अलॉन्ग विद दैट एक पावर केबल आप लोग को मिलेगा। तो लैपटॉप की फर्स्ट लुक की बात करें, टॉप लिड यहाँ पे फुल्ली मेटेलिक आप लोग को मिलता है। हाथ में लेते ही आपको पता चलेगा बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। Asus VivoBook की ब्रांडिंग है, साइड में पैटर्न डिजाइन दिया गया है तो दिखने में इसको और ज्यादा एलिगेंट बनाता है। और अगर मैं बात करूं बैक साइड की तो यहाँ पे PC ABS प्लास्टिक का यूज किया गया है कंप्लीटली। और यहाँ पे देखो यार, वेंट्स की बात करें तो कटआउट्स बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे दी गई, तो एयर फ्लो में आपको दिक्कत नहीं आएगा। और रबर ग्रिप्स यहाँ पे फुल एक आप लोग को रबर ग्रिप मिलता है, नीचे आप लोग को 2 रबर ग्रिप्स मिल जाती है और दोनों साइड में 2 आप लोग को बॉटम वायरिंग स्पीकर्स देखने को मिलती है। यहाँ पे इस बार जो है ना एयर आउटलेट में चेंजेस किया गया है। यहाँ पे देखो यार 8 सीरीज का प्रोसेसर है, 13 जनरेशन का, अलॉन्ग विद दैट RTX की 40 सीरीज आप लोग को मिलती है। तो यहाँ पे जो है ना ट्रिपल वेंट्स दिया गया ताकि एयर फ्लो बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से हो। उसके बाद डिजाइन वाइज बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को कर्व्ड पैटर्न कुछ देखने को मिल रहा है, साइड में आप लोगों को कर्व डिजाइन मिलता है और साइड में आप लोग को जो है ना बहुत ही पतला डिजाइन देखने को मिलता है। और यहाँ पे एडिशनल चीज क्या है, माइक्रो SD कार्ड नहीं, यहाँ पे जो है ना कैमरा का जो SD कार्ड होता है उसका एक एडिशनल स्लॉट नीचे के साइड में आप लोग को मिल जाता है। तो ये चीज फिर से ऐड किया Asus ने। और साइड में आप लोग RJ45 का जैक भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, जो कि आजकल लाइट वेट सीरीज के अंदर मिसिंग था। तो ये दोनों चीजों का एड अप बहुत ज्यादा शानदार बनाता है। अलॉन्ग विद थंडरबोल्ट 4 का भी पोर्ट आप लोग को साइड में मिलता है। तो चलिए अभी क्वालिटी टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है ना फ्रंट लिड की बात करें तो यहाँ पे देखो यार एकदम ही मिनिमल सा आप लोग को फ्लेक्स मिलता है, क्योंकि ये मेटल लिड है तो उस पर आपको दिक्कत नहीं आएगा। वन हैंड टेस्ट में ये लैपटॉप खुल जाता है, बट थोड़ा जो है ना एकदम माइनर सा लिफ्ट आप लोग को देखने को मिलता है यहाँ। बट आप एक हाथ से इसको खोल सकते हो, बट एक हाथ से पकड़ लोगे तो और इजीली आप इसको खोल पाओगे। तो चलिए अभी डायरेक्टली जो है अंदर के साइड की अगर बात करते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड फ्लेक्स चेक करते हैं। तो कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करें तो कीबोर्ड फ्लेक्स एकदम मिनिमल सा है, वो आप लोग इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद ट्रैक पैड की बात करें तो ट्रैक पैड की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा सही लगी। यहाँ पे जो ट्रैक पैड है एकदम बड़े साइज का आप लोग को ट्रैक पैड मिलता है, कोई भी आप लोग को फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह नहीं है। उसके बाद जो कीबोर्ड की अगर मैं लेआउट की बात करूँ, फुल साइज कीबोर्ड लेआउट है, तो आपको जो यहाँ पे टाइपिंग एक्सपीरियंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और डिजाइन की बात करें, यहाँ पे एस्केप का जो बटन है यहाँ पे ऑरेंज कलर पे हाईलाइटेड है और ऊपर के साइड में आप लोग को यहाँ पे ओन द यूनिवर्स अलग अलग जो है ना यहाँ पे सिंबल्स वगैरह दिया गया है। हार्मन कार्डन का अंदर के साइड में एम्ब्रोस डिजाइन है, इंटेल का स्टिकर मिलेगा, एनवीडिया का स्टिकर है, पैंटन वैलिडेटेड का स्टिकर मिल जाएगा। और साइड में Asus VivoBook Pro 15 की जो अलग अलग स्पेसिफिकेशन है वो मिलेगी, एंटीबैक्टीरियल गार्ड की स्टिकर, और जो है आपको लेफ्ट साइड में ऑफिस का भी स्टिकर मिलेगा, मतलब इसके अंदर आप लोगों को ऑफिस मिल जाता है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। अलॉन्ग विद दैट अंदर के साइड में जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले की बेजल की बात करते हैं तो देखो यार बेजल्स यहाँ पे एकदम आप लोगों को मिनिमल सा बेजल मिलता है, तो उतना ज़्यादा आप लोगों को मोटा बेजल्स नहीं मिलता है। और 15.6 इंच का डिस्प्ले है तो डिस्प्ले क्वालिटी भी यहाँ पे आपको अच्छी मिलेगी।
और अंदर के साइड में एक सिंपल Asus VivoBook का जो टिपिकल लोगो होता है। अगर हिंज की बात करें तो हिंज देखो यार, यहाँ पे 180 डिग्री फ्लैट लेआउट का हिंज मिल जाएगा, तो आप आसानी से आपके लैपटॉप को 180 डिग्री तक जो है ना इसको डायरेक्टली बेंड कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। यहाँ पे कोई भी आप लोग को दिक्कत नहीं आएगा जब भी आप इसको ओपन अप या फिर क्लोज करना चाहोगे। तो स्क्रीन वोबलिंग टेस्ट की बात करें तो देखो यार, यहाँ पे जो वोबल है एकदम आप लोगों को सिंपल सा थोड़ा वोबल देखने को मिलता है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा। जब भी फैन वगैरह चलता है या फिर आप कुछ टाइपिंग वगैरह करते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, तो उस पर आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए अभी लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास जो वेरिएंट है ये i5 की 13500H का वेरिएंट है, ये i9 के वेरिएंट के साथ भी आप लोग को मिल जाएगा और i7 का भी वेरिएंट है, उसके साथ भी आप लोग को मिलेगा। तो अलग अलग प्राइस में अलग अलग आप लोग को लैपटॉप्स देखने को मिलती है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो यहाँ पे 1,18,000 के आसपास इसका प्राइसिंग आप लोग को मिलेगा, जो कि नॉर्मली फ्लक्चुएट होता रहता है। तो लेटेस्ट प्राइसिंग के लिए आप लोग नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। अभी CPU देखो मेरे पास जो है i5 की 13500H का प्रोसेसर है, जहाँ पे आपको 12 कोर 16 थ्रेड्स मिलती है, अलॉन्ग विद 18 MB की L3 कैश आप लोग को मिलेगी। उसके बाद जो रैम है, यहाँ पे रैम DDR5 की 4800 मेगाहर्ट्ज की रैम मिलती है और यहाँ पे डुअल चैनल कॉन्फ़िगर्ड रैम है। तो 8GB ऑनबोर्ड है और 8GB का जो स्लॉट है वो इक्विप्ड है, उसको निकाल के आप 16GB डाल सकते हो यहाँ पे। ऑल टोटल जो है यहाँ पे 16 + 8 24GB यहाँ पे अपग्रेड आप कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे ड्राइव की बात करते हैं तो यहाँ पे NVMe आप लोग को ड्राइव मिल जाती है Gen 4 SSD की, जो कि 512GB की है। उसके बाद यहाँ पे Wi-Fi 6E का सपोर्ट है और Bluetooth 5.2 का आप लोग को सपोर्ट मिलेगा। और GPU की इंटीग्रेटेड GPU जो है यहाँ पे Iris Xe का ग्राफिक्स मिल जाता है और यहाँ पे जो डेडिकेटेड GPU है वो है RTX की 4050, जहाँ पे आपको ऑल टोटल 65 वाट TGP के साथ GPU मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा काम करेगा एक लाइट वेट लैपटॉप में। एक 4050 के साथ बहुत ही बेहतरीन, इतना ही आप लोग को यहाँ पे TGP मिलेगा, आप उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे ज़्यादा। तो ये चीज़ था। और यहाँ पे मक स्विच का भी सपोर्ट है, तो आप लोग यहाँ पे डेडिकेटेड GPU और iGPU में आसानी से स्विच अप कर सकते हो, जो कि बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप लोग नॉर्मल डे टू डे टास्क करो, जब जो डेडिकेटेड GPU की नीड नहीं है, तो बैटरी को सेव कर सकते हो बाय स्विचिंग इट टू iGPU। तो यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले एकदम आप लोग क्रिस्प डिस्प्ले मिलेगा। यहाँ पे 15.6 इंच की 2.8K OLED पैनल मिलता है, जो कि इसको बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट बनाता है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे फीचर रिच ये डिस्प्ले आता है और यहाँ पे बेजल्स वगैरह देखो आप लोग को बहुत ही मिनिमल बेजल्स मिलता है। और यहाँ पे मैं बात करूँ डिस्प्ले की ब्राइटनेस की, तो ब्राइटनेस लगभग यहाँ पे आपको 600 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है पीक ब्राइटनेस, और नॉर्मल में ये 400 निट्स तक की ब्राइटनेस प्रोड्यूस करके देता है। और रेस्पॉन्स टाइम यहाँ पे 0.2 मिलीसेकंड की रेस्पॉन्स टाइम है और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और जो रिफ्रेश रेट है इसको आप लोग डायनेमिक रख सकते हो और आप खुद भी जो है ना 60 हर्ट्ज पे भी इसको सेट करना है तो आप आसानी से कर पाओगे। इसलिए ये 16:9 की एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है और यहाँ पर HDR ट्रू ब्लैक जो 600 है वो सपोर्ट करता है, तो ब्लैक से एकदम आप लोगों को प्रॉपर दिखाई देगा। और यहाँ पे कलर एक्यूरेसी की बात करें तो इसके अंदर आप लोग को मिलता है 100% DCI-P3 कलर गैमट। तो आप लोग जो आसानी से यहाँ पे कोई भी कलर ग्रेडिंग का काम करना चाहते हो, फोटोशॉप रिलेटेड काम करना चाहते हो या फिर इंडस्ट्री लेवल का आप लोग को डिजाइनिंग वगैरह करना है जहाँ पे कलर एक्यूरेसी की नीड है, तो ये आपके लिए बहुत शानदार होगा। और यहाँ पे आपको जो है ना 1.07 बिलियन कलर डेप्थ्स मिल जाती है, तो यहाँ पे कलर एक्यूरेसी रिलेटेड नो इश्यूज, पिक्चर क्वालिटी एकदम अमेजिंग मिलेगा। अगर कंटेंट कंज्यूम करते हो तो उसके अंदर भी आप लोग को फ्लॉलेस क्वालिटी यहाँ पे मिलने वाला है, विजुअल एक्सपीरियंस आपका बहुत ज्यादा शानदार होगा। नेक्स्ट कीबोर्ड पे जंप करते हैं तो कीबोर्ड की क्वालिटी एकदम सुपर टॉप नॉच आप लोग को मिलती है। फुल साइज कीबोर्ड है, एक एडिशनल नंबर पैड आप लोग को मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर एम्बेडेड है कीबोर्ड के अंदर, पावर बटन जो है उसके अंदर ही एम्बेडेड है, तो आप लोग उसके थ्रू प्राइवेसी फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करें 1.4 mm की ट्रैवल डिस्टेंस आप लोग को मिलती है, तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हो तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे बैकलिट कीबोर्ड आप लोग को मिल जाता है, जो कि आप लोग अप टू 4 लेवल्स तक आप यहाँ पे जो है ना अप डाउन कर सकते हो ऑफ मोड लेके। और इसके अंदर आप लोग को एक एडिशनल मोड मिल जाता है, जो कि आप लोग माई एसूस एप्लीकेशन के अंदर जाके इसको स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे ऑटो डिम का ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा, जहाँ पे आप अगर ज्यादा लाइट का कंडीशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आप लोग को सेंसर मिल जाता है, यहाँ पे IR सेंसर है जिसके थ्रू डिटेक्ट करता है आपकी लाइटिंग कंडीशन को, उसके अकॉर्डिंग बैकलाइट खुद ब खुद एडजस्ट करेगा। जब आप यहाँ पे इसके सामने आ जाते हो ना, तब जाके ये बैकलाइट को ऑटोमेटिकली ऑन कर देता है, और जब आप यहाँ से हट जाते हो तो इसको ऑफ कर देता है। तो ये सारे फीचर भी इस लैपटॉप के अंदर आपको मिलता है, जो कि बहुत सही है। और कीबोर्ड रिलेटेड मुझे कोई भी इशू यहाँ पे नहीं आया। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रैक पैड की बात करें, ट्रैक पैड ह्यूज साइज का है, मल्टी गेस्चर सपोर्ट करता है, मल्टी टच सपोर्ट करता है, और यहाँ पे जो ट्रैकिंग वगैरह है एकदम फ्लॉलेस है, उस पर भी आपको कोई भी इशू नहीं आनी चाहिए। तो इस लैपटॉप के अगर पोर्ट्स की बात करते हैं तो राइट साइड में फर्स्ट जो है DC इन का पोर्ट मिलता है, देन RJ45 का एक पोर्ट मिल
जाता है। देन USB की आप लोग को 3.2 Gen 1 Type A का एक पोर्ट मिलेगा। देन हमें एक HDMI 2.1 का एक पोर्ट मिल जाता है। देन आप लोग को 2 पोर्ट यहाँ पे मिलेगा Type C का। तो एक जो Type C का पोर्ट है ये है USB 3.2 Gen 2 Type C का पोर्ट, जहाँ पे डिस्प्ले और पावर डिलीवरी दोनों सपोर्ट करता है। और एक आप लोगों को Thunderbolt 4 का भी पोर्ट मिलता है, जहाँ पर भी आप लोगों को डिस्प्ले और पावर डिलीवरी का पोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो पोर्ट्स है, यहाँ पे जो आउटपुट है ये 4050 के साथ आप लोगों को आउटपुट मिल जाता है वाया Thunderbolt 4, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है। और यहाँ पे आप आसानी से मक स्विच के आप इसको जो है ना स्विच भी करना है कर पाओगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पे 3.5 mm की ऑडियो कॉम्बो जैक एक आप लोग को मिलेगी और एक USB 3.2 Gen 1 का Type A का एक पोर्ट मिल जाएगा और यहाँ पे आपको एयर एग्जॉस्ट का एक वेंट मिल जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर एम्बेडेड है पावर बटन के अंदर। नेक्स्ट जो है यहाँ पे प्राइवेसी शटर आप लोग को मिल जाता है, जो कि वेबकैम के अंदर एम्बेडेड है। इसको आप लोग टर्न ऑन टर्न ऑफ आप आसानी से करना है कर सकते हो, तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है। तो अभी अगर स्पीकर की बात करें तो स्पीकर देखो यहाँ पे पावर्ड बाय हार्मन कॉर्डन है। यहाँ पे बॉटम फेरिंग 2 स्पीकर मिलता है स्मार्ट M टेक्नोलॉजी के साथ ये जो आता है, और कुछ ऐसा आप लोग को क्वालिटी मिलता है, आप खुद सुन लीजिए आपको अंदाजा लग जाएगा। तो अभी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर देखो यार, यहाँ पे MS ऑफिस आप लोग को मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे 1 साल का आप लोग को McAfee एंटीवायरस मिलता है और यहाँ पे MyASUS की एप्लीकेशन है और इसके अंदर आप लोग को Windows 11 का जो है लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वेबकैम क्वालिटी की। तो वेबकैम क्वालिटी की बात करते हैं तो वेबकैम की क्वालिटी बहुत ज्यादा शानदार है। इसकी एक आप लोग को 1080p का वेबकैम मिलता है इसके अंदर, तो आप खुद देख लीजिए इसका सैंपल कैसा आप लोग को वेबकैम मिलता है। तो गाइस ये वाला वीडियो जो आप लोग देख पा रहे हो ये डायरेक्टली शूट हो रहा है फ्रॉम ASUS VivoBook Pro 15 OLED का वेबकैम, और ये 1080p का वेबकैम है और 30 fps तक ये रिकॉर्ड कर सकता है। और जो ऑडियो आप लोग सुन पा रहे हो इसी का ही माइक्रोफोन जो इंटीग्रेटेड है उसी से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कोई भी एडिटिंग वगैरह यहाँ पे नहीं है। तो माइक्रोफोन और जो वेबकैम की क्वालिटी है उसका आपको अंदाजा लग गया होगा। तो अपग्रेड ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे मैंने प्रीवियसली आप लोग को बता दिया था कि यहाँ पे एडिशनल आप लोग को रैम स्लॉट नहीं मिलता, एक आप लोग को जो है ना ऑनबोर्ड रैम मिलता है, एक जो है इक्विप्ड है उसको निकाल के आप डायरेक्टली जो है वहां पे रैम को अपग्रेड कर सकते हो अप टू 24 GB तक। उसके बाद यहाँ पे SSD की बात करते हैं, उसको भी आप लोग आसानी से अपग्रेड कर सकते हो। एक आप लोग को एडिशनल खाली स्लॉट मिल जाता है जिसके अंदर आप लोग जो है 2280 PCI का जो आप लोग NVMe SSD मिलता है वो डायरेक्टली आप यहाँ पे लगा के इसको अपग्रेड करना है कर सकते हो। तो कैसे अभी अगर बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो इस लैपटॉप का बैटरी लाइफ 70 वाट आवर की बैटरी के साथ आता है। तो और बैटरी लाइफ यहाँ पे डिसेंट सा आप लोग को मिलता है। नॉर्मल टास्क करोगे इंटेल आईडी XE ग्राफिक्स में आपने लैपटॉप को सेट कर दिया और यहाँ पे ब्राइटनेस 50% है, बैकलाइट ऑफ है, तो लगभग ये 4 से 4.5 घंटे प्लस यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ देगा, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। और यहाँ पे अगर आप लोग हैवी टास्क करते हो तो लगभग 1.5 घंटा मैक्स, उससे ऊपर नहीं होगा। गेमिंग करते हो इसके अंदर तो 1 आवर ही मैक्स टू मैक्स चलेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल GPU और CPU का कॉम्बिनेशन है, तो बैटरी यहाँ पे तो कंज्यूम होना बनता है। तो इतना तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो इस लैपटॉप के साथ जो 70 वाट आवर में डिसेंट सा बैटरी लाइफ आपको देगा। तो वेट की बात करें, इस लैपटॉप की वेट जो है लगभग 1.80 के आसपास यहाँ पे अप्रॉक्स वेट आप लोग को मिलती है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग मक स्विच को एनाबल डिसेबल करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे। यहाँ पे जो एप्लीकेशन है MyASUS की, इसको आप लोग को ओपन कर लेना है। ओपन करोगे तो इसके अंदर आप लोग को मिलेगा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन। इसके अंदर आओ तो यहाँ से आप लोग पावर एंड परफॉर्मेंस सेक्शन में बैटरी लाइफ को खुद सेट कर सकते हो, बैटरी केयर मोड वगैरह। उसके बाद फैन प्रोफाइल में परफॉर्मेंस मोड सेट करो एंड देन जो है आपको यहाँ पे मक स्विच का भी सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे MS हाइब्रिड रख सकते हो, जिसका मतलब यहाँ पे जो ना डेडिकेटेड GPU और iGPU में ऑटोमेटिकली स्विच करेगा। जब नीड होगा DGPU की तब वो डेडिकेटेड GPU में स्विच करेगा, और सब टाइम में अगर आप लोगों को डेडिकेटेड GPU रखना है तो डिस्क्रीट GPU आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से मक स्विच काम करता है। एक रिस्टार्ट हर एक टाइम में जब भी आप लोग स्विच करोगे चाहिए होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे ऑडियो एंड विजुअल के अंदर अलग अलग ऑडियो इफेक्ट्स आप लोग को मिलेगी जो सेट करना है कर सकते हो। AI नॉइस कैंसिलेशन स्पीकर को ऑन ऑफ करना चाहते हो तो ये आप लोग आसानी से यहाँ से कर पाओगे। और यहाँ पे डायनेमिक मोड के अंदर जो है डॉल्बी एटमॉस का भी आप लोग को सपोर्ट मिल जाएगा, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे डायनेमिक मोड में भी यूज करना चाहते हो कर सकते हो। और वॉल्यूम कम आ रहा है तो वॉल्यूम बूस्टर का मोड आप लोग यहाँ पे ऑन कर लेना। और OLED
केयर का बहुत सारा यहाँ पे मोड है जो आप लोग ऑटोमेटिकली यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पे ओलेड फ्लिकरिंग वगैरह कंट्रोल करना है। उसके बाद कलर गैमट आप लोगों को कौन सा यूज करना है वो सिलेक्ट कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले रिफ्रेश रेट जो है इसको भी आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे डिस्प्ले रिफ्रेश रेट के अंदर आप लोगों को 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप स्विच करना है आसानी से कर पाओगे। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे स्मार्ट वाईफाई कनेक्ट एंड देन टच पैड लॉक का ऑप्शन मिलेगा। और उसके बाद मैंने जो यहाँ पे कहा था ना आप लोगों को ऑटो ब्राइटनेस का फीचर, वो आप लोग यहाँ से ऑन ऑफ आसानी से कर पाओगे इस वाले एप्लीकेशन के थ्रू जो कि माई एसूस का एप्लीकेशन है। और कुछ भी सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करना है तो कस्टमर सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे लाइव अपडेट के अंदर जाओ और इसके अंदर आप लोग सारे जो है ना लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वगैरह को चेक कर सकते हो, अगर है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो अभी चलिए डायरेक्टली परफॉर्मेंस टेस्ट पे जंप करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जो है ना टेस्ट मैंने कंडक्ट किया था और टेस्ट कंडक्ट करते वक्त यहाँ पे जो चार्जर था वो प्लग्ड इन करके सारा टेस्ट मैंने कंडक्ट किया। जो डेडिकेटेड जीपीयू का मोड है वो एनाबल्ड था और परफॉर्मेंस मोड पे सेट था ये लैपटॉप, और उसके बाद मैंने सारे टेस्ट कंडक्ट किया। तो चलिए यहाँ पे सारे टेस्ट रिजल्ट देखते हैं। तो गाइस फर्स्ट टेस्ट जो यहाँ पे किया था वो था 3D मार्क टाइम स्पाई का टेस्ट, जहां में मुझे स्कोर मिला 7988 जो कि एक डिसेंट सा स्कोर है एक लाइट वेट लैपटॉप के लिए। और यहाँ पे ग्राफिक्स स्कोर जो है वो 7602 और सीपीयू का स्कोर मिला 11220। नेक्स्ट मैंने ब्लेंडर टेस्ट भी किया जहां पे सैंपल्स पर मिनट आप लोग देख पा रहे हो मॉन्स्टर, जंक शॉप और क्लासरूम का, जो कि आप लोग पॉज करके देखना है देख सकते हो। नेक्स्ट सिनेमैच R15 में मुझे यहाँ पे OpenGL का स्कोर मिला 198.59 और जो सीपीयू का स्कोर है वो 2253 और सिंगल कोर सीपीयू का स्कोर जो है वो 250 CB मिला। देन यहाँ पे मैंने ट्राई किया सिनेमैच R23 जहां पे मुझे स्कोर मिला मल्टी कोर में 13877 और जो सीपीयू के सिंगल कोर है वो 1762, जो कि एक बहुत ही शानदार स्कोर है। ये बहुत ज्यादा बढ़िया जंप है फ्रॉम 12 टू 13 जनरेशन, जो कि आपको सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ट्राई किया जो Geekbench है उसका टेस्ट, जहां पे सिंगल कोर का स्कोर मुझे मिला 2412 और मल्टी कोर में 11954। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो है ना Geekbench के अंदर ट्राई किया था ग्राफिक्स टेस्ट, जो कि OpenCL का स्कोर यहाँ पे मुझे मिला 73354। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे PC Mark 10 ट्राई किया जहां पे अलग अलग टेस्ट किया जाता है, एसेंशियल वर्क, प्रोडक्टिविटी वर्क या फिर डिजिटल कंटेंट क्रिएशन वर्क, उसको जो है ओवरऑल टेस्ट करते हैं। और 7000 से ज्यादा अगर आता है स्कोर उसका मतलब यहाँ पे बहुत डिसेंट ये परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे ओवरऑल स्कोर मिला 7721 और पॉज करके आप सारे स्कोर को भी देखना है देख सकते हो। उसके बाद जो है क्रिस्टल डिस्क मार्क भी ट्राई किया जहां पे मुझे रीड राइट स्पीड कुछ ऐसा देखने को मिला, आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो। अच्छा आप लोगों को रीड राइट स्पीड देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे फोटोशॉप ट्राई किया और जो वीडियो एडिटिंग भी टेस्ट किया। तो वीडियो एडिटिंग के अंदर मैंने यहाँ पे 4K एडिटिंग करके देखा तो आसानी से ये 4K एडिटिंग संभाल लेता है। मल्टी लेयर में 2-3 लेयर तक आप आसानी से कर सकते हो सिंपल एडिटिंग में। अगर आप लोग यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह ज्यादा लगाते हो तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट आप रेंडर कर सकते हो। और हाँ, अगर आप लोग बहुत सारा लेयर्स पे काम करते हो तो हाफ टाइम लाइन में आप लोग को यूज करना होगा, तो आप लोग को फ्लॉलेस एक्सपीरियंस आएगा। बट 1-2 लेयर से तो उसके अंदर जो है फुल में आसानी से स्क्रब वगैरह कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आता है। यहाँ पे देखो 4 मिनट का क्लिप था, 4.50 मिनट मतलब 5 मिनट ही पकड़ सकते हो। ये लगभग मुझे 7 से 8 मिनट लगा रेंडर करने में, ज़्यादा कुछ नहीं था। यहाँ पे जो क्लिप में एडिटिंग था, कलर ग्रेडिंग था और जो यहाँ पे ऑडियो लेयर था उसके अंदर भी यहाँ पे एडिटिंग वगैरह किया गया था, तो वो एक्सपोर्ट करने पर कुछ ऐसा हमें एक्सपीरियंस मिला। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे फोटोशॉप ट्राई किया तो फोटोशॉप एकदम शानदार तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो कुछ भी यूज़ करना है फोटोशॉप के अंदर आपको ये कोई भी दिक्कत नहीं देगा, आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। कोडिंग करना है, ट्रेडिंग करना है और जो है यहाँ पे कोई भी इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन चलानी है या फिर म्यूजिक प्रोडक्शन करना है, सब कुछ ये लैपटॉप संभाल लेगा। बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर और जीपीयू का कॉम्बिनेशन के साथ ये आता है। तो चलिए अभी मेन चीज जो है गेमिंग टेस्ट वो भी देख लेते हैं कि यहाँ पे 4050 जो 65 वाट की है वो कैसे परफॉर्म करता है विद i5 की 13500H प्रोसेसर। यहाँ पे सेम कॉन्फ़िगरेशन था, यहाँ पे जो डेडिकेटेड जीपीयू ऑन था, पावर प्लग भी था, परफॉर्मेंस मोड ऑन था। तो चलिए अभी डायरेक्टली टेस्ट पे जंप करते हैं। तो फर्स्ट गेम जो है वो GTA 5। यहाँ पे जो डिफॉल्ट रिजोल्यूशन है सारे गेम्स के अंदर जो है 2880x1620 है, तो सारा गेम्स में बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे जो प्रीसेट सिलेक्ट था GTA 5 के अंदर वो था वेरी हाई प्लस हाई का, जहाँ पे एवरेज मुझे 90+ FPS देखने को मिला। RTX 4050 जो है 35 वाट तक मैक्स कंज्यूम कर रहा था और जो यहाँ पे 61 डिग्री तक टेम्परेचर ये गया था। 63 तक जो है मैक्स 1-2 बार टच किया था, बट ऑन एन एवरेज 61 डिग्री के आसपास था। और सीपीयू की टेम्परेचर लगभग 33 वाट तक यहाँ पे कंज्यूम कर पा रहा था और 74 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे मैक्स टेम्परेचर गया था। उसके बाद मैंने रेड डेड रिडेम्पशन ट्राई किया जहाँ पे 2.8 के रिजोल्यूशन ही था और जो डिफॉल्ट नेटिव रिजोल्यूशन है और जो फेवर क्वालिटी है वो सिलेक्ट करके DLSS ऑफ में मैंने ट्राई किया, जहाँ पे FPS मुझे
56 प्लस एवरेज एफपीएस देखने को मिल रहा था। और यहाँ पे जीपीयू की बात करें 45 वाट तक यहाँ पे गया था और 69 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर था। सीपीयू की अगर बात करें तो 16 वाट ही कंज्यूम कर पा रहा था और 67 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। उसके बाद मैंने यहाँ पे डीएलएसएस को ऑन किया, तब मुझे एफपीएस जो 56 प्लस एफपीएस देखने को मिल रहा था। जीपीयू की वाटेज की बात करें, कंजम्पशन 60 वाट तक जा पा रहा था और 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और सीपीयू का टेम्परेचर 64 डिग्री के आसपास और 12 वाट कंज्यूम कर पा रहा था। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो 1920x1200 रिजोल्यूशन में भी ट्राई किया था, तब मुझे जाके यहाँ पे डीएलएसएस बैलेंस मोड में रखने के बाद 85 प्लस एवरेज एफपीएस मिला और सीपीयू का टेम्परेचर लगभग 16 वाट तक गया और 68 डिग्री टेम्परेचर था और जीपीयू का टेम्परेचर भी लगभग 68 डिग्री के आसपास ही मेंटेन था और यहाँ पे जो है ना 60 वाट कंज्यूम कर पा रहा था जो जीपीयू की टीजीपी है। नेक्स्ट मैंने वैलोरेंट ट्राई किया, 2.8 के नेटिव रिजोल्यूशन था और हाई प्रीसेट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था और सीपीयू का टेम्परेचर लगभग 72 डिग्री मैक्स टच किया और 34 to 35 टीडीपी जो है ना मैक्स कंज्यूम कर पा रहा था और जो टीजीपी है जीपीयू की वो लगभग 47 वाट तक यहाँ पे दिखा रहा था, जो कि बहुत सही है। बट एक दो बार जो है ना कभी कभार ये 60 वाट तक गया था, तो यहाँ पे जो है ना आपको सीपीयू की वाटेज थोड़ी ज्यादा कंजम्पशन करते हुए दिखाई दे रही है ऑन वैलोरेंट, क्योंकि ये सीपीयू इंटेंसिव गेम है और जो है यहाँ पे टेम्परेचर जो है 64 डिग्री के आसपास मेंटेन था जीपीयू की और जो एफपीएस है ये मुझे मिल रहा था अराउंड 240 प्लस ऑन एन एवरेज एफपीएस। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे वारजोन ट्राई किया, डीएलएसएस बैलेंस में था, रिकमेंडेड प्रीसेट था और 2.8 के नेटिव रिजोल्यूशन में टेस्ट किया गया। जीपीयू का टेम्परेचर लगभग 62 डिग्री के आसपास था और 35 वाट ही कंज्यूम कर पा रहा था और सीपीयू लगभग जो है ना 80 डिग्री तक गया था, जो कि मैक्स टेम्परेचर है। 81 एक बार शायद से टच किया था, फट से फिर से 80 में था, एक दो बार आया और उसके बाद ये 33 वाट का जो है ना पावर भी कंज्यूम करता था सीपीयू का। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे एफपीएस जो मिला वो देखने को मिला 70 प्लस एवरेज एफपीएस, जो कि डिसेंट एफपीएस है और रिजोल्यूशन अगर आप लोग घटाते हो तो और भी आप लोग को अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एपेक्स लेजेंड्स भी ट्राई किया, सेम नेटिव रिजोल्यूशन के अंदर था और यहाँ पे हाई प्रीसेट मैंने ट्राई किया, जहाँ पे सीपीयू की जो टेम्परेचर है ये लगभग 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन था और 37 वाट ही कंज्यूम कर पा रहा था और जीपीयू की टेम्परेचर 61 डिग्री के आसपास और 35 वाट ही कंज्यूम कर रहा था और एफपीएस यहाँ पे 140 प्लस एवरेज एफपीएस हमें मिला। उसके बाद फार क्राई 6 को भी ट्राई किया, नेटिव रिजोल्यूशन था और हाई प्रीसेट के अंदर टेस्ट किया गया था। 60 प्लस ऑन एवरेज हमें जो एफपीएस मिल रहा था और सीपीयू का टेम्परेचर लगभग जो है 68 डिग्री के आसपास था, जीपीयू का भी सेम टेम्परेचर था और यहाँ पे जीपीयू की वाटेज 63 वाट तक कंज्यूम कर पा रहा था। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे गॉड ऑफ वार ट्राई किया, जहां पे मुझे ओरिजिनल प्रीसेट जो था और नेटिव रिजोल्यूशन जो है 2880x1620 उसके अंदर जीपीयू का टेम्परेचर जो है 56 डिग्री के आसपास गया था और 35 वाट ही कंज्यूम कर रहा था और सीपीयू का टेम्परेचर 76 डिग्री सेल्सियस के आसपास और 45 वाट ये मैक्स कंज्यूम कर रहा था और यहाँ पे जो एफपीएस है ये मुझे 44 to 45 एफपीएस और एन एवरेज देखने को मिला। नेक्स्ट मैंने जो ओरिजिनल था उससे हाई प्रीसेट में लाया, देन मुझे एफपीएस जो है 54 एफपीएस देखने को मिला और टेम्परेचर लगभग सिमिलर ही था, उतना मुझे कुछ डिफरेंस टेम्परेचर के अंदर नहीं लगा। बट यहाँ पे जो सीपीयू का वाटेज कंजम्पशन है ये मुझे कम देखने को मिला, वहां पे प्रीवियसली जो है 45 वाट तक जा रहा था और यहाँ पे जो ड्रॉप हो गया 25 वाट ही गया था और 77 डिग्री सेल्सियस तक मैक्स टेम्परेचर था। तो यहाँ पे डिसेंट सा गेम प्ले आपको गॉड ऑफ वार के अंदर मिलेगा। उसके बाद मैंने स्पाइडरमैन माइल्स मोराल्स ट्राई किया, जहां पे हाई प्रीसेट था, डीएलएसएस का फ्रेम जनरेशन जो वो ऑन था और बैलेंस के अंदर डीएलएसएस सेट था। तो यहाँ पे एवरेज एफपीएस हमें 85 प्लस मिल रहा था। सीपीयू के टेम्परेचर लगभग जो है ना 64 डिग्री के आसपास गया था। जीपीयू के टेम्परेचर लगभग 63 वाट तक यहाँ पे कंज्यूम कर रहा था और 85 डिग्री के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर टच कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे जो फ्रेम जनरेशन था ना उसको मैंने ऑफ कर दिया और डीएलएसएस बैलेंस में था और हाई प्रीसेट सिलेक्ट कर दिया था। तो एवरेज एफपीएस मुझे 60 प्लस ऑन एन एवरेज मिला। तो आप लोग देख पा रहे हो फ्रेम जनरेशन जब ऑन था आपको बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे एफपीएस मिल रहा था। तो यहाँ पे जो RTX 40 सीरीज का जीपीयू है ये बहुत सही तरीके से काम कर रहा है ऑन न्यू फ्रेम जनरेशन टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे जो टेम्परेचर मुझे मिल रहा था सीपीयू के अंदर वो 62 डिग्री के आसपास था। कंजम्पशन यहाँ पे 16 वाट का हो रहा था और जीपीयू का टेम्परेचर जो है यहाँ पे 64 डिग्री सेल्सियस गया था और जो यहाँ पे वाटेज कंजम्पशन है वो 57 से लेकर 60 वाट तक के कंज्यूम कर रहा था। तो ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो ओवरऑल ये पावर पैक लैपटॉप है। डिस्प्ले परफॉर्मेंस एकदम अमेजिंग आप लोगों को मिलता है। कॉन्स मुझे एकदम ही देखने को नहीं मिला इस लैपटॉप के अंदर, सच कह रहा हूँ, एकदम बहुत ही लिमिटेड कॉन्स है। बट एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, जब भी ये लैपटॉप जो है ना 85 to 90 प्लस जब भी चला जाता है टेम्परेचर तो ये डायरेक्टली जो है अपने आप को जो है ना प्रोटेक्ट करता है, ऑफ हो जाता है। देन
साथ ही साथ जो है आप इसको टर्न ऑन कर पाओगे कुछ ही सेकंड में। ये फिर से जो है ना रीबूट नहीं होता, ये डायरेक्टली उसी जगह से ऑन होता है। 2-3 बार मैंने इस चीज को एनकाउंटर किया और देखा ये कब हो रहा है। ये जब हो रहा है ना तब CPU का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा था, और ये टेबल टॉप के ऊपर जब मैं गेम प्ले वगैरह कर रहा था तब हो रहा था। देन मैंने इसको क्या किया, एक जो है ना स्टैंड के ऊपर रखा और एयर वेंटिलेशन जो है ना नीचे से एयर फ्लो इनटेक तब बहुत सही तरीके से हुआ, तो एक बार भी रीस्टार्ट नहीं हुआ। तो ये चीज है, और बाकी टाइम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आता है। तो एक चीज ध्यान रखना कि एक स्टैंड जरूर खरीदना अगर आप लोग लॉन्ग आवर्स में गेमिंग वगैरह करना चाहते हो, तो नीचे का जो एयर फ्लो है वो अच्छी तरीके से मेंटेन होगा, या फिर आप कूलिंग पैड भी ले सकते हो। तो यही चीज मुझे एक लगी जो कि मैंने बहुत इंटेंस टेस्ट करने पर मुझे पता चला। और बाकी अभी कुछ भी फ्लॉ नहीं है लैपटॉप के अंदर। आपको प्राइवेसी शटर चाहिए, फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी चाहिए, GPU डेडिकेटेड RTX 4050 का चाहिए, और जो है यहाँ पे आपको लेटेस्ट 13 जनरेशन का CPU चाहिए। तो ऑल इन ऑल बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, बैटरी लाइफ डिसेंट आप लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे कंप्लेन करने लायक कुछ इस लैपटॉप के अंदर है नहीं। तो अगर आप बाई करना चाहते हो, नीचे बेस्ट बाय लिंक है, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो और परचेस करना आप आसानी से कर पाओगे। इसका अलग अलग मॉडल, अलग अलग वर्जन का भी लिंक है नीचे, उसको भी आप लोग चेकआउट करना है, कर पाओगे। देखो यहाँ पे मैंने गेमिंग टेस्ट किया, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग टेस्ट करके देखा, गेम प्ले आप लोगों ने खुद देख लिया होगा। तो सारी चीजें तो एकदम फ्लॉलेस ही है। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ एंड बाय बाय।